एकदम पवन सिंह अब की बार सांसद बन के रहेंगे। जहां से भी उन्होंने चुनावी बिगुल फूका, चाहे आरा हो या कहीं भी हो, पवन सिंह के फैन, पवन सिंह के दर्शक या पवन सिंह के चाहने वाले उनको जिताने। हम लोगों को याद रखे हैं, मेरे फैमिली को याद रखे हैं। आप अभी जब भी आते हैं तो पापा माँ से मिलते हैं। अब इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? आप लोग चाहते हैं कि 24 वाला चुनाव आरा से ही आरा से ही लड़े और लड़ेंगे तो जीतेंगे। पवन सिंह के बहुत सारे गाना में हम लोग का मतलब गांव का जिक्र है, नाम है। अभी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिए थे, उसमें भी बोले थे कि हम साइकिल से सरैया जाते रहे, तो आप लोग सुने ही होंगे। तो यही सरैया में हम हैं, जहां पवन सिंह आते हैं, जाते हैं, जिलेबी, चाट, समोसा, पान खाते हैं। अब की बार पवन भैया के सरकार, हाँ? अब की बार पवन सिंह के सरकार आरा में। ये क्या करे हो? सही कह रहे हैं। आरा का जहाँ तक सवाल रहा तो आरा से आरके सिंह जो है उनको यहाँ की पब्लिक प्यार भी करती है, तो आरा से ना देकर अगर कहीं और से भाजपा दे तो ठीक ही रहेगा। और नहीं तो जो मन बना लिया है वो आप टिकट दीजिए चाहे मत दीजिए, वो तो लड़ेगा चुनाव। आज वो पावर स्टार बन चुके हैं, उनको कोई जरूरत नहीं कि उनसे कोई मतलब बोलने आए या ना बोले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने गाड़ी से झांक कर चिल्लाया, चाचा पवनवा है। वो चाचा देख के चौकित है। अब आप इस चीज से समझ सकते हैं वो कितना डाउन टू अर्थ है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के लोकल बाजार सरैया में है। यहाँ से गांव महज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दूरी पर है। और हमारे साथ जितने लोग ये खड़े हैं सभी लोग पवन सिंह से जुड़े हैं। और ये दुकान ऐसा है कि यहाँ पर आकर के पवन सिंह घंटों बैठे हैं। पवन राजा ये उनके मित्र भी हैं और इन्हीं का ये दुकान है। बाकी ये सभी लोग उनसे कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई मित्र है। अब मुद्दा ये है कि पवन सिंह हर चैनल पे जा रहे हैं और लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और हर इंटरव्यू में कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ने का पूरा मूड बना लिया हूँ। अब ये नहीं बता रहे हैं कि पार्टी कौन सा होगा और माटी कौन सा होगा, लेकिन इतना वो जरूर डंके की चोट पे कह रहे हैं कि भैया चुनाव तब की बार हम लड़ब। अब हमारे साथ कुछ आरा के लोग हैं, इनसे हम जानना इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि इशारों ही इशारों में पवन सिंह इतना जरूर कहते हैं कि सब लोग चाहता है कि जहाँ पले बढ़े पहला कर्म भूमि वही हो। तो इसलिए आरा उनका कहीं ना कहीं इशारों में स्पष्ट है। भैया आरा से पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं 2024 में, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। वो भी कह रहे हैं टिकट मिले ना मिले ये कह रहे कि अलग बात है, लेकिन हम लड़ेंगे तो क्या लग रहा है, विजयी होगा या फिर पराजित हो जाएंगे? एकदम विजयी होगा। एक लाइन में तो विजयी कर दिए हैं हम लोग। अब दूसरा में यही है कि भैया आए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हाँ। क्योंकि अपने क्षेत्र से आएंगे, अपने जन्मभूमि से आएंगे वो। लेकिन वहीं लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह कुछ किए ही नहीं है आरा के लिए। अरे तो करेंगे ना, करते हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं भैया। स्वप्न नहीं करते शो हैं। नहीं करते, वो करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि पवन सिंह अगर आरा से 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तो जीत होगी या फिर हार होगी? देखिए, पवन सिंह अगर आरा से चुनाव लड़ते हैं तो उनका डेफिनेटली जीत होगा। हाँ। लेकिन सबसे पहला बात है कि आरा में अभी जो माननीय सांसद हैं आरके सिंह, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक, अगर पवन सिंह आते हैं तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा 1-2 चैनल पर, अभी तक उन्होंने आरा का नाम लिया। हाँ। उनका मन है, लेकिन उनको सबसे पहले आरा का बेस जानना होगा। चुनाव में उस तरह की बातें जनता उनसे जानना चाहेगी कि आप हमारे आरा के लिए क्या क्या करने वाले हैं। इस चीज़ के लिए मैं पवन भैया से, हमारे पावर स्टार हैं, हमारे भोजपुर जिला किसान हैं, अगर वो कभी भी चुनाव लड़ेंगे तो हम पूरे दिल से कह रहे हैं कि पूरा भोजपुर वासी चाहता है कि पवन भैया यहाँ से चुनाव लड़े और हम उनको जिताएं। लेकिन पवन भैया से दरख्वास्त है कि अगर आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे निवेदन है आपसे कि आप पहले आरा का चीज़ जानिए कि आरा में क्या क्या मुद्दा है। ठीक, क्योंकि आपने बोला कि बहुत अच्छा बात बोला कि मैं चाहता हूं कि पवन सिंह जहां से भी जाए वहां का अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति, कोई बूढ़ी माँ देखे तो बोले कि देखा हो दे पवनवा जाता, कितना निमन बेटा जाता। सही बात। ठीक, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन हम अभी आरा का पब्लिक जिस समस्याओं से जूझ रहे हैं उस समस्याओं पर भी विचार करना होगा पवन सिंह। कौन सी समस्याएं हैं, जरा 1-2 बता दीजिए उनको ताकि दिमाग में आ जाए तो अगली बार। हाँ। एक बड़े चैनल ने उनसे पूछा और ये चीज़ जग जाहिर है कि आरा में सबसे बड़ा समस्या अगर कोई है तो वो है जाम का समस्या। ठीक, आरा में जाम है, आरा में क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आरा के लोग बेरोजगार है। यहाँ हम पवन सिंह से चाहेंगे कि जब भी वो सांसद बने कुछ ऐसा करे कि यूपी के लोग आरा है कमाने, आरा के लोग दूसरा जगह ना जाए। वो खुद भी जाकर के उत्तर प्रदेश में हर फिल्मों की शूटिंग करते हैं। उन्होंने इस चीज़ के लिए दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस चीज़ के लिए दिल से दुख व्यक्त किया है कि मैं भोजपुर का लाल, मेरी माटी भोजपुरी, बोली भोजपुरी, लेकिन भोजपुर के लोगों को ही भोजपुर में काम नहीं मिल रहा। यहाँ पर बहुत सारे, अब हम लोग तो ये भी चाहते हैं कि पवन भैया जब भी सांसद बने तो जैसे बाकी जगहों पे फिल्म सिटी बन रही है, बिहार में भी वो फिल्म सिटी लाए, हमारी भोजपुरी को एक अच्छे स्तर पर ले जाए, 8वीं अनुसूची में शामिल करें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम पवन भैया के मुंह से जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और पवन भैया से चाहते हैं कि जब भी वो इलेक्शन में आए
इस चीज को लेकर आए और जनता के बीच बोले कि मैं ये करने वाला हूँ। जनता उनका गाना पसंद करती है, उनकी एक्टिंग पसंद करती है। अब जनता उनसे चाहती है कि पवन भैया इस क्षेत्र के लिए कुछ करे। और पवन भैया ऐसे आदमी है कि एक चीज और बता दूं, मैं इतना छोटा था तब से पवन भैया को देख रहा हूँ। वो इतने हकीकत में कभी देखे हैं? हकीकत में भैया यही उनका गांव है। हम लोग छोटे से देखते आ रहे हैं। वो इतना डाउन टू अर्थ इंसान है कि जो भैया चाचा, एक दिन का घटना बता रहा हूँ कि उनके बचपन में मतलब जब वो साइकिल से सरैया आते थे उस टाइम के चाचा उनके रास्ते से जा रहे थे। आज वो पावर स्टार बन चुके हैं। उनको कोई जरूरत नहीं कि उनसे कोई मतलब बोलने आए या ना बोले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने गाड़ी से झांक कर चिल्लाया, चाचा पवनवा है। वो चाचा देख के चौकित है। अब आप इस चीज से समझ सकते हैं वो कितना डाउन टू अर्थ है। आज वो उनके पास पैसों का कोई कमी नहीं, लेकिन सरैया में उनके जो दोस्त हैं, एक बेचारा गुमटी वाला है, पान का गुमटी वाला, ठीक, आप लोग नाम भी जानते होंगे मुकेश भैया का। लेकिन आज भी पवन सिंह आते हैं तो उनके पास गाड़ी रुकता है। तो अब ऐसे सांसद ना रहे तो कैसे सांसद रहे? रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ के बाद चौथा जो सांसद है भोजपुरी से जाने वाला है, आप लोग को लग रहा है? एकदम लग रहा है कि भाई एकदम पवन सिंह अब की बार सांसद बन के रहेंगे। जहां से भी उन्होंने चुनावी बिगुल फूका, चाहे आरा हो या कहीं भी हो, पवन सिंह के फैन, पवन सिंह के दर्शक या पवन सिंह के चाहने वाले उनको जिताने के लिए आप तो आरा का जहाँ तक सवाल रहा तो आरा से आरके सिंह जो है उनको यहाँ की पब्लिक प्यार भी करती है। तो आरा से ना देकर अगर कहीं और से भाजपा दे तो ठीक ही रहेगा। और नहीं तो जो मन बना लिया है वो आप टिकट दीजिए चाहे मत दीजिए, वो तो लड़ेगा चुनाव। लेकिन ये अफसोस उसको जीवन में रह जाएगा कि जिस पार्टी के लिए मैंने 10 साल काम किया, 12 साल काम किया, जिसका मैं स्टार प्रचारक रहा, अपना काम धाम छोड़कर जिसका प्रचार किया, उसने मुझे समय आने पर टिकट नहीं दिया। आप तो भैया बचपन के मित्र हैं, आपके दुकान पे आके बचपन के मित्र नहीं, बड़े भैया हैं हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं उनको, और मेरे पास आते रहते हैं, घर से फैमिली रिलेशन है उनका। हाँ, तो क्या लग रहा है अगर सच में जितना वो दिखाने का प्रयास करते हैं चैनल पे कि अंदर से ईमानदार हूँ, जमीन से जुड़ा हूँ, क्या चाचा जी भी आ गए उनके? क्या सच में ऐसा है? सच मेरे दिल मतलब क्या ही बताया अब उनके बारे में हम। हाँ, मतलब जितना वो दिखाते हैं कि मैं सिंपल हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है मेरे बारे में, लोग क्या सोचते हैं? ये राइट है, ये राइट है। अभी तक हम लोगों को याद रखे हैं, मेरे फैमिली को याद रखे हैं। आप अभी जब भी आते हैं तो पापा माँ से मिलते हैं। अब इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है? आप लोग चाहते हैं कि 24 वाला चुनाव आरा से ही आरा से ही लड़े, और लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। आरके सिंह से काम बेस्ट भी करेंगे, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी लाएंगे हम लोग के लिए, मतलब बेरोजगार के लिए। क्या लग रहा है आरके सिंह से बेस्ट ऑप्शन है पवन सिंह आरा के लिए? 100% है। देखिए बेस्ट और आरके सिंह रह चुके हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर रोजगार नहीं दिए। ठीक है, पुल पुलिया दे दिए, लाइन दे दिए, मतलब सबसे बड़ा बात है कि कोई भी देखिए आरके सिंह से हम लोगों को कोई द्वेष नहीं है। वो बहुत अच्छा काम किए हैं। हमने इंटरव्यू में पवन सिंह भी बात बोले, हम बोल रहे हैं कि हमने जो विकास नहीं देखा था आरा में वो हमने देखा। लेकिन बात यह है कि अगर घर, मेरा एक घर है, ठीक, तो कोई बाहरी आएगा तो उसको दिखेगा कि छत चू रहा है तो वो क्या करेगा? खपड़ेल हटा के उस पर कराकट डाल देगा। लेकिन जो घर का लड़का है वो जान रहा है कि नीचे से भी उसमें मिट्टी है, उसको भी ढलाई करवाना है, उसका दीवार है जो माटी का है उसको भी बनाना है। तो पवन सिंह यहाँ के हैं, यहाँ का बच्चा है, वो यहाँ खेला है, वो यहाँ का हर चीज़ जानता है कि यहाँ पर क्या क्या कमी है। अभी उनके गाँव जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता भी बहुत खराब है। उन्होंने ये कहा कि मैं चाहूँ तो एक फ़ोन कर सकता हूँ, एक फ़ोन में मेरा काम हो जाएगा, मैं किसी का भी काम करवा सकता हूँ। लेकिन अगर जनता मुझे वो पावर दे देगी तो मुझे किसी और के सामने मुंह नहीं खोलना पड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें उनको ये पावर दें। पावर स्टार नाम भी है, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर बादशाह भी हैं। राजनीति में उनका पावर स्टारडम चलेगा, आपको लगता है? हमको लगता है कि डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि देखिए ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर किस क्षेत्र से आ रहा है, जिसके दिल में है कि मुझे पब्लिक के लिए काम करना है। और पवन सिंह ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। और हम लोगों की चाहत है कि पवन सिंह एक बार आरा से ही चुनाव लड़े। हम लोग को दिल से चाहत है कि आरा से चुनाव लड़े, लेकिन इसमें हम लोग ये भी चाहते हैं कि आरके सिंह के साथ भी कोई अन्याय ना हो। पवन सिंह के जीत आरा से कितना सुनिश्चित है? 110%। अब की बार पवन भैया की सरकार, हाँ? अब की बार पवन सिंह की सरकार आरा में। ये क्या करे हो? सही कह रहे हैं। मैं इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर कहाँ से आ गया भाई? इतना तो पवन सिंह के अंदर नहीं है। अरे है, पवन सिंह के भी अंदर कॉन्फिडेंस है। हाँ। आरा से टिकट मिल जाएगा, जीत फाइनल है। आरा के अलावा मिलेगा तो हार फाइनल है? नहीं, कहीं से भी टिकट मिल जाए, पवन सिंह साफ निकल रहे हैं। तो सब लोग कह रहे हैं नचनिया बजनिया नाचे गावे तो ज्यादा अच्छा है, कहाँ ही राजनीति में आएंगे। अरे लोगों का मुंह है, कहते रहते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं, लोग 90% लोग सपोर्ट में है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जरूर दर्ज करिएगा। मेरा सोनू आनंद नाम है और आप ये समाचार सूत्र पर देख रहे थे। पवन सिंह के लोकल मार्केट सरैया बाजार है, उनका गाना भी है कुछ सरैया ये हमर के बारे सैया,
पवन सिंह का गाना है, पवन सिंह के बहुत सारे गाना में हम लोग का मतलब गांव का जिक्र है, नाम है। अभी एक बहुत बड़ा इंटरव्यू दिए थे, उसमें भी बोले थे कि हम साइकिल से सरैया जाते रहे, तो आप लोग सुने ही होंगे। तो यही सरैया में हम हैं जहां पवन सिंह आते हैं, जाते हैं, जिलेबी, चाट, समोसा, पान खाते हैं। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम अंत करते हैं और 2024 में पवन सिंह को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा।